जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी जेएसपी के बारे में, जावा सर्वर पेजेस, और हमने एक जेएसपी क्रिएट भी किया और आपने देखा कि जेएसपी की हेल्प से हमारा काम कितना ज़्यादा आसान हो जाता है। सर्वलेट के अंदर क्या होता है कि हर काम हम मैन्युअली करते हैं, जबकि जेएसपी वो सारी की सारी चीज़ें हमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर जेएसपी इतना ज़्यादा आसान है, इतना ज़्यादा हमें हेल्प करता है, तो फिर सर्वलेट को सीखने का क्या फ़ायदा। सर्वलेट को हम क्यों यूज़ करते हैं। देखिए ऐसा है कि जेएसपी जो फाइल होती है जो आप क्रिएट करते हैं वो सर्वर पे रन नहीं होती। अभी हम टॉम कैट यूज़ कर रहे हैं तो टॉम कैट सिर्फ सर्वलेट को रन कर सकता है, वो जेएसपी को रन नहीं कर सकता। तो एक बात आपने माइंड में रखनी है कि आपने जेएसपी फाइल बना ली, वो रन नहीं हो सकती। कैसे, अब आप सोच रहे होंगे कि पिछली वीडियो में हमने उसे रन किया, हमें आउटपुट भी मिला। ऑफ कोर्स मिला, बट आपने सीखना है कि बिहाइंड द सीन चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। जेएसपी आपने क्रिएट कर लिया और मैं कह रहा हूँ कि जेएसपी रन नहीं हो सकता सर्वर पे। तो क्या होता है, जो जेएसपी आप क्रिएट करते हैं पहले वो कन्वर्ट होता है एक सर्वलेट में, फिर जाके वो एग्जीक्यूट होता है सर्वर पे। अब ये कैसे कन्वर्ट होता है वो चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और काफ़ी डिटेल से करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपने कोशिश करना है कि इस वीडियो को अच्छे से समझना है और हो सके तो आप कॉपी पेंसिल साथ में रखो और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप नोट डाउन करते जाओ ताकि बाद में आपके काम आए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जेएसपी फाइल है और हमारे पास एक सर्वलेट है और अब हम सीखेंगे कि एक जेएसपी फाइल सर्वलेट में कैसे कन्वर्ट होती है। सर्वलेट को कैसे क्रिएट करते थे हम, आपको याद होगा, हम एक क्लास क्रिएट करते थे, फिर क्लास को एक्सटेंड करते थे, फिर सर्विस मेथड बनाते थे, फिर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, फिर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, फिर प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट, ये भी क्रिएट करना पड़ता था। जबकि जेएसपी में ऐसा नहीं होता। जेएसपी में आपको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है बना बनाया, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिल जाता है, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। बट क्वेश्चन ये है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहे हैं आपके पास, कैसे मिल रहे हैं आपको। देखिए क्या होता है, जब भी आप ये एंगल ब्रैकेट परसेंटेज का जो टैग है ना, इसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट लिट टैग, इसके अंदर जो भी कोड आप लिखते हैं ना, ये जाके स्टोर हो जाता है सर्विस मेथड के अंदर। यही वजह है कि आपको रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट भी मिल जाता है बना बनाया, रिस्पॉन्स का भी मिल जाता है, प्रिंट का भी मिल जाता है। ओके, तो जो भी कोड आपके स्क्रिप्ट लिट टैग में होगा वो जाके स्टोर हो जाएगा सर्विस मेथड के अंदर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हमारे पास जितना भी कोड है इस स्क्रिप्ट लिट टैग के अंदर ये तो स्टोर हो जाएगा हमारे सर्विस मेथड में। अगर हमने सर्विस मेथड से बाहर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तब हम क्या करेंगे, कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तब क्या करेंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। हम आते हैं अपनी फाइल में, ये है हमारा एक सर्वलेट। अब यहाँ पर ये है हमारा सर्विस मेथड। ओके, जो कोड हमारा स्क्रिप्ट लिट टैग में होगा वो यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है आउटसाइड द सर्विस मेथड लाइक दिस। मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ इस तरह से, इसे मैं वैल्यू भी दे रहा हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे पास कैसे आएगा, हमने कहा कि जो कोड हम यहाँ पर लिख रहे हैं, फिर से देखिए स्क्रिप्ट लिट टैग के अंदर वो तो स्टोर हो रहा है सारा सर्विस मेथड में। हम सर्विस मेथड से बाहर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास टैग होता है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंगल ब्रैकेट, परसेंटेज और फिर नॉट का साइन यूज़ करते हैं। इस टैग को हम कहते हैं डिक्लेरेशन। तो जब भी आपने सर्विस मेथड से बाहर, मेथड के बाहर आपने कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो हम क्या करते हैं, वहां पर हम यूज कर लेते हैं डिक्लेरेशन का। इस टैग के अंदर जो भी कुछ होगा ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जाके स्टोर हो जाएगा सर्विस मेथड के बाहर। ये चीजें आपने नोटिस कर लेनी है। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमने किसी पैकेज को इंपोर्ट करना हो तब क्या करेंगे। पैकेज के लिए भी हमारे पास एक टैग होता है। उसके लिए हम टैग यूज करते हैं एंगल ब्रैकेट, परसेंटेज, @ और पेज। ये लिखने के बाद जो भी आपका पैकेज है आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं और इस टैग को हम कहते हैं डायरेक्टिव। 3 टैग्स हो गए हमारे पास। एक हो गया स्क्रिप्ट लिट, उसके अंदर जो कोड होगा वो जाके स्टोर हो जाएगा सर्विस मेथड के अंदर। दूसरा, अगर आप सर्विस मेथड से बाहर कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास डिक्लेरेशन का टैग है। और अगर आप कोई पैकेज इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो टैग है उसे हम कहते हैं डायरेक्टिव। इतनी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए हम जो यूज़ कर रहे हैं ना आउट डॉट प्रिंट, इसका भी हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है। ज़रूरी नहीं कि हम पूरा लिखें। इसका कैसे हम कर सकते हैं,
इसके लिए हम यूज करते हैं एक्सप्रेशन टैग का। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंगल ब्रैकेट परसेंटेज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एस क्यू वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू को मैं आउटपुट में शो करना चाहता हूँ। तो एक मेथड तो ये है कि आउट डॉट प्रिंट और फिर इस तरह से लिखें। दूसरा मेथड जो शॉर्ट फॉर्म है वो ये है कि आप इस तरह से एक्सप्रेशन टैग का यूज करते हुए आउटपुट में वैल्यू को दिखा सकते हैं डायरेक्ट। जो कुछ यहाँ पर होगा वो ऑटोमेटिकली जाके स्टोर हो जाएगा इस प्रिंट के अंदर। तो इस तरह से एक JSP की जो फाइल है वो कन्वर्ट होती है एक सर्वलेट के अंदर। ओके, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्क्रिप्ट लिट का टैग, इसके अंदर जो कोड होगा वो सर्विस मेथड में जाके स्टोर हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है डिक्लेरेशन, इन द केस अगर आप सर्विस मेथड से बाहर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वहां पर डिक्लेरेशन का टैग हम यूज करते हैं। उसके बाद अगर आप कोई पैकेज इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टिव टैग का यूज करते हैं। इसी तरह से आप आउटपुट में वैल्यू शो कराना चाहते हैं तो हम एक्सप्रेशन टैग का यूज करते हैं। और अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये है कमेंट का टैग। तो ये चीजें आप याद कर लें, मतलब आपको ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। अभी इससे आगे हम JSP पे काम करेंगे तो मैं चाहता हूँ आपको याद हो कि हाँ, सर्विस मेथड में कौन सा कोड जा रहा है हमारा, डायरेक्टिव में कौन सा कोड जा रहा है, राइट। अगर हमने क्लास इंपोर्ट करनी है तो कौन से टैग में करनी है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी, ताकि आप एक अच्छे फुल स्टैक डेवलपर बन सकें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।